दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पैसे से पैसे को खींचने की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है एक भोलू नाम के युवक की, जो राजा के ये सैनिक की नौकरी करता था। भोलू दिन रात यही प्लानिंग करता रहता था कि कैसे अमीर बना जाए। एक दिन राजा के कुछ मंत्री बातें कर रहे थे, तभी भोलू के कानों में एक आवाज सुनाई दी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ये आवाज एक वृद्ध मंत्री की थी। ये सुनकर भोलू की आंखें चमक गई। अब भोलू यही कोशिश करने लगा कि कैसे उस मंत्री से मिलकर वो तरीका पता किया जाए। एक दिन जब भोलू शाम को अपने काम से वापस जा रहा था, तो वो वृद्ध मंत्री भोलू को महल से निकलते हुए दिखे। भोलू दौड़कर उनके पास गया और सर झुकाकर नमस्कार किया। मंत्री बोले, कहो क्या काम है? भोलू बोला, मंत्री जी माफ करना, परंतु आप उस दिन आपस में कुछ मंत्रियों से बातें कर रहे थे कि पैसा पैसे को खींचता है, क्या वो सच है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच है। तो भोलू बोला, क्या आप मुझे भी सिखा देंगे वो तरीका? मंत्री बोले, अभी मैं किसी जल्दी में हूँ, फिर कभी सिखा दूंगा। ये सुनकर भोलू को निराशा हुई और वो उदास मन से अपने घर की ओर चला गया। भोलू पूरी रात यही सोचता रहा कि बात तो सच है, मंत्री जी ने भी कहा, परंतु ऐसा क्या तरीका हो सकता है? यही सोचते सोचते सुबह हो गई, परंतु भोलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे कई दिन गुजर गए, परंतु ना तो भोलू को वो मंत्री मिले और न ही वो कोई तरीका सोच पाया। फिर एक दिन अचानक उसे एक विचार आया और उसने अगली सुबह काम पर जाने से पहले अपने वस्त्र में एक चांदी का सिक्का छुपा लिया, जो उसने अपने वेतन से बचा रखा था। उस समय लेन देन सोने और चांदी के सिक्कों से होता था। फिर भोलू अपने उस मित्र के पास गया जो राजा के खजाने पर पहरेदारी करता था। भोलू ने अपने मित्र से बोला कि मुझे थोड़ी देर राजा के खजाने के पास जाना है। उसका मित्र गुस्से से बोला कि तुझे क्या राजा का खजाना चुराना है? भोलू ने बोला, नहीं, मुझे चुराने की आवश्यकता नहीं है, सारा धन मेरे पास स्वयं ही आ जाएगा, बस एक बार तुम मुझे वहां ले चलो। ये सुनकर मित्र के मन में भी लालच आ गया और दोनों खजाने के दरवाजे पर खड़े हो गए। वो दरवाजा लोहे की मजबूत सलाखों से बना था। जैसे ही भोलू ने दरवाजे के अंदर देखा, भोलू खुशी से पागल हो गया और उसने अपने सिक्के को निकालकर खजाने के दरवाजे पर रख दिया। अब भोलू इंतजार करने लगा कि उसका सिक्का बाकी सिक्कों को खींचकर कब बाहर लाएगा। ऐसा करते जब भोलू को बहुत देर हो गई, तो उसका मित्र चिल्लाया कि तुम मुझे भी मरवाओगे, चलो यहाँ से, ये क्या पागलपन कर रहे हो? भोलू बोला, नहीं, थोड़ी देर और रुको, ये जरूर खींचेगा, शायद बाकी सिक्कों को मेरा सिक्का दिखा नहीं। और ये बोलकर भोलू अपने सिक्के को हाथ से उछालने लगा, परंतु फिर भी खजाने का एक भी सिक्का अपनी जगह से नहीं हिला। भोलू का मित्र फिर से चिल्लाया, तुम ये से जा रहे हो या मैं राजा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। भोलू ने बोला, तुम मेरे मित्र हो, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। पर भोलू का मित्र गुस्से में था। उसको डर था कि कहीं किसी ने उनको देख लिया तो उनको पक्का मृत्युदंड मिलेगा। और दोनों आपस में बहस करने लगे। इतने में भोलू के हाथ से सिक्का छिटक गया और खजाने के जाकर गिर गया। ये देखकर भोलू के पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं, ये कैसे हो गया? बोलते हुए भोलू जमीन पर बैठ गया। उसके मित्र ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चल, जो तुम ये बेवकूफ़ी करने यहाँ आए? तब भोलू ने अपने मित्र को पूरी कहानी बताई और रोते हुए बोलने लगा कि मंत्री जी ने मुझसे झूठ बोला कि पैसा पैसे को खींचता है। भोलू का मित्र मुस्करा कर बोला कि मंत्री जी ने बिल्कुल सच बोला, देखिए तुम्हारा सिक्का अनकेला था और खजाने में बहुत सारे सिक्के थे, इसी वजह से उन सिक्कों ने तुम्हारे सिक्के को खींच लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।